Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 एंजलिक गाइडेंस जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आप लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूजन पे रहते हैं। वैसे मैंने इस पे 1-2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन और कुछ नॉलेज और कुछ अपडेट के साथ आई हूँ आपको बताने कि रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कैरी करते हैं, क्या क्या उनमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप जो है इससे रिलेट कर पाएंगे और आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिलेगी कि रियल ट्विन फ्लेम से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो टॉप 10 साइंस जो आपको बताएंगे कि आप रियल ट्विन के साथ हैं या नहीं है, या फिर वो आपको बताएंगे कि रियल ट्विन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं। तो आज का पहला साइन है अकॉर्डिंग टू मी कि जो आपके ट्विन होंगे, रियल ट्विन जो होंगे, वो सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्होंने देखे होंगे। मतलब आपको अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जो आपकी लाइफ ने आपको सिखाया है, जो आपकी लाइफ ने आपको लर्निंग लेसन्स दिए हैं, सेम लर्निंग लेसन्स वो अपनी लाइफ में कैरी करते हुए यहाँ तक आए होंगे। ठीक है, उन्होंने भी वही पेन्स एंड प्रॉब्लम्स देखी होंगी आपने चाइल्डहुड की, जैसे आपने देखी होंगी। जैसे कि आपने दोस्तों नार्सिसिज्म देखा है तो उन्होंने भी नार्सिसिज्म देखा होगा। आपने वायलेंस देखी है तो उन्होंने भी वायलेंस कहीं ना कहीं अपने घर में, अपनी फैमिली में देखी होगी। आपने चाइल्डहुड इश्यूज देखे हैं तो उन्होंने भी चाइल्डहुड इश्यूज देखे होंगे एंड मैनी मोर लाइक दैट। इस तरीके के बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके और आपके रियल ट्विन के सिमिलर होंगे। आपकी अगर इस रिगार्डिंग बात हुई है या नहीं हुई है, तो जब बात हो तब भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सेम लाइफ पैटर्न रहता है। लाइफ के पेन्स, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग लेसन्स, इश्यूज से सेम चलते हुए आते हैं। तो ये मेरा पहला साइन था। चलते अपने दूसरे साइन पे। दूसरा साइन है दोस्तों कि रियल ट्विंस के लाइफ के स्पेशल डेट्स जो हैं एक दूसरे की फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अगर आप हैं, अगर आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक डेट है, लाइक आपकी कोई बर्थ डेट है या आपका कोई भी एक ऐसा डेट जो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, वो कहीं ना कहीं आपके रियल ट्विन के फैमिली से, कहीं ना कहीं रियल ट्विन से किसी न किसी तरीके से वो डेट जो है कनेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी एनिवर्सरी डेट, मैरिज एनिवर्सरी डेट एंड मेरे जो ट्विन हैं उनकी सेम ही मंथ में हुआ होती है एंड उनके जो नंबर्स हैं, उनके डिजिट्स का ऐड भी सेम ही है। तो इस तरीके से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रियल ट्विन जो है वो स्पेसिफिक डेट्स को भी जो है मैच करते हैं। जो एक की लाइफ में कुछ स्पेसिफिक डेट्स होंगी वो कहीं ना कहीं दूसरे ट्विन के लाइफ में भी मैच करती हैं। तो ये था सेकंड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। थर्ड साइन है कि रियल ट्विन की आइज़ जो बहुत ही डीप होती हैं। ठीक है, अगर आपने अपने रियल ट्विन को आइज़ टू आइज़ कनेक्शन किया ही होगा तो आप जानते होंगे कि जो है आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, जो भी आपके रियल ट्विन है, उनकी आइज़ इतनी डीप होती हैं कि अगर वो एक दूसरे की आंखों में देख लें तो हिप्नोटाइज हो जाएं। ठीक है, इस तरीके का इतना सम्मोहन रहता है आइज़ में ही। नॉर्मली रियल ट्विन्स एक दूसरे की आइज़ में ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो एक अलग ही तरह की इंटेंसिटी क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसा फील होता है लाइक आप सब कुछ जो है भूल जाएंगे एंड सिर्फ प्रेजेंट में खो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना पास्ट ना फ्यूचर ना कुछ। जैसे कोई अपने डिवाइन में लॉस्ट हो जाता है ना, सेम अगर आप उनकी आइज़ में देखेंगे तो वो इतनी डीप होती है कि आप उसमें लाइक बिल्कुल खो जाएंगे। ठीक है, आइज़ में देख के खुद को देखने का फील आता है। आपको लगता है जैसे आपने अगर उनकी आइज़ को देखा तो आपको लगता है कि जैसे आपने खुद को देखा। ठीक है, तो इस तरीके की एक फीलिंग आपको आ सकती है अपने रियल ट्विन के साथ। नेक्स्ट साइन है कि रियल ट्विन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर का बेस्ट वर्जन निकालना है एंड वर्स्ट वर्जन जो है मिरर करा के रिमूव कराना है। ठीक है, क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं रियल ट्विन। आपका जो भी रियल ट्विन होगा वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है कि वो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो निकाल कर बाहर लाना है एंड वर्स्ट वर्जन को मिरर करा के रिमूव कराना है। दैट्स वाई दे कम एंड गोज आफ्टर ट्रिगरिंग, ठीक है, इसीलिए वो आते हैं, ट्रिगर करते हैं एंड चले जाते हैं। तो ये भी आपको अपने रियल ट्विन के साथ देखने को मिल सकता है। फोर साइन पे हमारी बात हो गई है, हम चलते हैं अपने फिफ्थ साइन पे। फिफ्थ साइन है कि रियल ट्विन के जाने पर पेन का लेवल इतना होता है कि डीएफ एनर्जी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ज़िंदगी ने इतने दुख दिए हैं। मीन्स अगर मैं आपको बताऊं क्लियरली तो रियल ट्विन जब जाते हैं या सेपरेशन होता है या कुछ टाइम के लिए दूर जाते हैं तो पेन का लेवल इतना हाई होता है कि डीएफ एनर्जी सोचने पर मजबूर हो जाती है। ट्विन जो है रियल वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ज़िंदगी में इतने दुख आए, इतने पेन मिले हैं, लोग आए हैं गए हैं, ये कौन सा ऐसा प्राणी है या ऐसा इंसान है जिसने मुझे इस कदर तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मैं खुद को स्टक महसूस करती हूँ। ठीक है, मैं इतना मतलब पेन देने के बाद भी मैं उसी पर स्टक खुद को फील करती हूँ। ये किस तरह का प्राणी है, किस तरह का इंसान है जिस पे मैं इस तरीके से स्टक हो गई हूँ। ठीक है, ऐसा जो है आपको अपने रियल ट्विन के साथ महसूस होता है। अगर आपके रियल ट्विन जो है दूर जाते हैं तो आपका पेन का लेवल इस तरीके का होता है। मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ या क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस तरह की थिंकिंग बेसिकली आपको आएगी कि मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, जब जी जान के एफर्ट्स डालने के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, दैट्स मीन योर पार्टनर इज़ रियल ट्विन। इन ईजी वे अगर आप समझो, यू हर्ट, बट आप जो है हर्ट होते हो अपने रियल ट्विन से, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, बट यू कांट लीव, पर आप छोड़ नहीं पाते हो दैट पर्सन, आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हो। तो आप खुद भी कहीं ना कहीं चाहोगे इस रिलेशनशिप में रहना, इतने पेन के बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं इस जो है रिलेशनशिप को छोड़ दूँ या इसके बाहर निकल जाऊँ। आप जो है इस रिलेशनशिप में तब भी रहना चाहोगे, एक अंदर से आपकी आवाज़ होगी जो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाते हो। तो ये था मेरा फिफ्थ साइन। चलते अपने सिक्स साइन पे। सिक्स साइन है रियल ट्विन फ्लेम्स साइलेंस लवर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको साइलेंस में रहना अगर पसंद है तो जो रियल ट्विन्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उन्हें साइलेंट रहना, साइलेंस रहना, अकेले टाइम बताना, लोनली थोड़ा रहना, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, लोनली नहीं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। एंड ज़्यादा दोस्त बनाना या भीड़ भाड़ लाइक करने वाले वो नहीं होते कि उन्हें बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद हो या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ उनको पसंद हो। फ्रेंड सर्किल होता है बट बहुत छोटा होता है, सेलेक्टिव होता है। ट्रस्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रियल ट्विन के लिए ट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनकी सोच नॉर्मल लोगों से अलग होती है, लोग इनसे जलते हैं, इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनके साथ ऐसा होता है कि जो है साइलेंट लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं होता, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ट्रस्ट इनके लिए बहुत मायने रखता है। एंड क्या होता है दोस्तों, इन्हें जो है लोग इनसे जलते हैं एंड इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी करते पाए जाते हैं। तो ये है एक सिक्स साइन जो मैंने आपको बताया। चलते हैं अपने सेवन साइन की तरफ। सेवन्थ साइन अकॉर्डिंग टू मी इज रियल ट्विन फ्लेम्स को कई बार ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं प्रेजेंट में वो पहले भी उन्होंने किया है। ठीक है, जो भी रियल ट्विन होंगे, ट्विन सोल होंगे, वो ये फील करते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी कर रहे हैं वो पहले कभी उस सब चीज़ों को उन सबको कर चुके हैं। ठीक है, बट उन्हें याद नहीं आता है कि उन्होंने कब किया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है रियल ट्विन की होती है कि वो जो है ये कुछ कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कुछ कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो पास्ट में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंस रियल ट्विन की लाइफ में ज़रूर होते हैं। तो ये भी एक सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक था, साइन था जो मैंने आपको बताया। चलते हैं अपने एट्थ साइन की तरफ। हमारा एट्थ साइन है दोस्तों कि रियल ट्विन्स में डिस्टेंस वाइज, एज वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, ठीक है, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ट्विन्स जो होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड रखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी जो है क्या कहते हैं डिसिमिलरिटीज़ होती हैं कि वो जो है इतने डिफरेंसेस डिवाइन के द्वारा उनको दिए जाते हैं कि उनको क्लियर करने में ही उनको जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक डिस्टेंस वाइज, एज वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज एंड सो मैनी डिफरेंसेस कैन बी देयर। ठीक है, तो ये हो सकता है।
एंड किसी में दोस्तों ऐसा हो सकता है, किसी में हो सकता है इनमें से कोई एक इशू हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी में सारे ही इशू हो, ठीक है। तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रियल ट्विन का, कि कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या साइन कह लीजिए, जिससे आप पहचान सकते हैं कि रियल ट्विन है कि नहीं है, ठीक है। या किसी में कोई एक इशू भी हो सकता है, दैट मीन्स उनको डिसफंक्शनल फैमिलीज एंड एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जिससे उनको रीयूनाइट होने में सारे ही लर्निंग एंड लेसन्स मिल जाए। तो ये एक और कंफर्म साइन है रियल ट्विन फ्लेम का, कि उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं और उन डिफरेंसेस को उन्हें क्लियर करना होता है, देन जाके वो रीयूनाइट होते हैं। तो ये था 8 साइन। चलते हैं अपने 9 साइन पे। 9 साइन है मेरा कि रियल ट्विन जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी फैबुलस होती है। फैबुलस पर्सनैलिटी देखिए कैरी, जो रियल ट्विन्स होते हैं फैबुलस पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जिन्हें आप जब दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो है बहुत ही पावरफुल, अट्रैक्टिव, फैबुलस पर्सनैलिटी है इनकी। डेफिनेटली इनकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग बहुत अच्छी रही होगी, ऐसा आपको फील होगा। बट जब आप इन्हें नज़दीक से मिलेंगे, जानेंगे, देन आपको पता चलेगा कि इनकी फैमिली में कई डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। जो ये वहाँ रहकर भी ये एक ब्राइट सन के जैसे चमक रहे हैं, बट इनकी फैमिली जो है डिसफंक्शनल रही है। बट इनकी पर्सनालिटी देख के आप बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि इनको ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली दी गई है, एटमॉस्फेयर दिया गया है। ये हमेशा ब्राइट सन की तरह आपको शाइन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये डिसऑर्डर से अपने आप को दूर रखते हैं दोस्तों, और ऐसी कोई भी डर्टी लेयर ये अपने ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं जो इनके ऊपर लेयर की तरह दिखाई दे या इनके ऊपर 3D लेयर को चढ़ाए। तो ये था हमारा 9th साइन। चलते हैं अपने 10th साइन की, लास्ट साइन की तरफ, जो कि आज का लास्ट साइन है। लास्ट साइन है दोस्तों कि रियल ट्विन फ्लेम जो है कभी सेपरेट नहीं हो पाते, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो गई हो, बुरी से बुरी तरह से फाइट हो गई हो, हर्ट हो गए हो, फिर भी वो एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। और एक दूसरे से तो कभी कभी ऐसा हो जाता है एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हैं, दूर भी नहीं रह पाते। इसलिए डिवाइन अवेकनिंग जो होती है हाफ सोल को देते हैं, डिवाइन अवेकनिंग देते हैं हाफ सोल को। अदर पार्टीज़ में डीएम को जो है अदर पार्टीज़ में इंगेज कर देते हैं, डीएफ को अवेकनिंग दे देते हैं, एंड सोल शॉक देकर उनको एक दूसरे से डिटैच करते हैं डिवाइन। तो आप समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम को डिटैच करने के लिए डिवाइन को आना पड़ता है बीच में, ठीक है। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो डीएफ को और डीएम को सेपरेट कर पाए। उनको सेपरेट करने के लिए डिवाइन को बीच में आना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका सेपरेट होना इम्पॉसिबल होता है, सिर्फ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और अपने जो है लेयर्स को उतारने के लिए डिवाइन द्वारा सेपरेट किया जाता है, जिससे दोनों अपने इश्यूज हील करें एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा के लिए यूनियन में आए, ठीक है। यहाँ जब फिजिकली वो रीयूनाइट हो जाते हैं, उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो हमेशा के लिए यूनियन में आ जाते हैं। इसलिए कितना भी आर्गूमेंट्स, फाइट्स एंड रिलेशनशिप पर गिव अप हो, मूव ऑन कभी भी नहीं कर पाते हैं रियल ट्विन फ्लेम्स। ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी, आपको हेल्प भी पसंद आई होगी। आपको हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो की लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।